तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। कल क्या किया था हमने? कल दूसरा उपदेश शुरू किया था हमने अठप्रदीपिका से, जिसमें मेनली षटकर्मों का वर्णन है। उससे पहले नाड़ी शुद्धि की बात आती है। तो बताया था कि मन और प्राण का सबसे निकटतम संबंध है, गहरा संबंध है, क्योंकि मन रुकेगा तो प्राण रुकेगा, प्राण रुकेगा तो मन रुकेगा। कुंभक की बात आई थी, कहते तो नाड़ी शुद्धि के बारे में आया था कि कब करना चाहिए। कुंभक के अभ्यास को करने से पहले नाड़ी शुद्धि को करना। हालांकि ग्रंथ के अंदर देखें अठप्रदीपिका में तो वो षटक्रम से पहले इनका वर्णन आता है नाड़ी शुद्धि का, परंतु फिर भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कुंभक के अभ्यास से पहले करना है नाड़ी शुद्धि को। कुंभक के अभ्यास से पहले, ये वर्ड है अपने आप में इंपॉर्टेंट है काफी। कितनी बार करना है? कहते प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रि, 4 समय है। 80-80 बार कुंभक करना है, जो कि कुल मिलाकर के 320 बार हो जाता है। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किस आसन में करना है? बद्ध पद्म आसन में करना है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम, कल एक डिस्कशन हुआ था, किसी ने कहा था कि सर मेरे पास जो बुक है उसमें अलग है, आपके पास जो अलग है, तो उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कुछ। ये जो आप अठप्रदीपिका देख पा रहे हैं, एक न्यू एडिशन है ये जो वाली है, और ये जो पिंक जो आप देख पा रहे हैं ये अठप्रदीपिका, ये ओल्ड वन है। तो जो पुरानी पुस्तक थी उसमें यहाँ इन्होंने टिप्पणी में लिख रखा है कि 80 बार होता है, जो अर्थ है उसी तरीके से इन्होंने निकालने की कोशिश की है। परंतु जो नई पुस्तक है उसमें इन्होंने थोड़ा चेंज किया है टिप्पणी के अंतर्गत कि 20 बार इनकी संख्या होती है। परंतु अगर श्लोक का वास्तविक अर्थ देखें तो इसमें दोनों में ही 80 बार तक करने के लिए कहा है इन्होंने। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कंफ्यूज, अगर यूजीसी नेट पेपर में आता है तो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, तो वो आपको अपना विवेक वहां पर काम आएगा। नॉर्मली इसका उत्तर यही रहेगा कि एक पूरे दिन में 320 बार, और एक बार में मानिए प्रातः समय में करेंगे तो 80 बार अभ्यास करना है, कुंभक करना है, और पूरे दिन में करें तो 80 × 4 320 बार हो जाएगा। ये उत्तर इसका करेक्ट लगता है सूत्र के अनुसार। अब यूजीसी क्या मानती है उसको यूजीसी बताएगी एग्जाम के बाद में अगर प्रश्न देती है तो। आगे फिर देखते हैं नाड़ी शुद्धि की। नाड़ी शुद्धि में बताया था कि 3 मास से कुछ समय से थोड़ा अधिक समय लगता है, तब जाकर के नाड़ियां शुद्ध हो जाती है अगर इसका निरंतर अभ्यास किया जाए। तो नाड़ी शुद्धि का अभ्यास से कितने समय में होती है? 3 मास अथवा उससे थोड़ा सा कम। ये थोड़ा सा ज्यादा वाला जो शब्द है ये जरूर याद रखना है साथ में, क्योंकि यूजीसी कैसे भी घुमा सकती है। एग्जैक्ट दे दिया 3 मास, ऑप्शन नंबर 1 3 मास, ऑप्शन नंबर 2 3 मास या उससे ज्यादा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5 अलग अलग दे देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा याद रखना, 3 मास से कुछ अधिक समय लगता है। आगे बात करते हैं कि नाड़ी निर्मल होने से क्या क्या होता है। इच्छा अनुसार श्वास रोक सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद का अनुभव होता है, माने आंतरिक ध्वनि सुनाई देती है विशेष प्रकार से, और आरोग्य लाभ मिलता है, रोगों का नाश होता है। कुंभक की अवस्थाएं थी 3, प्रथम माने अधम अवस्था, द्वितीय मध्यम अवस्था, तृतीय उत्तम अवस्था। तो प्रथम अवस्था में पसीना, द्वितीय में कंपन, तृतीय अवस्था में प्राण ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है अथवा उत्तम स्थान में पहुंचता है, ऐसा ग्रंथ में कह रखा है। बात करते हैं आगे कि अगर गलत अभ्यास किया जाए तो क्या होता है। कहते हैं हिचकी माने हिक्का। इनको संस्कृत शब्द में भी याद, संस्कृत भी याद रखनी है आपको, और हिंदी भी आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन कैसा भी मिल सकता है आपको। तो हिक्का माने हिचकी, श्वास रोग, श्वास मतलब सांस आदि से संबंधित, दमा आदि रोग, कास रोग माने खांसी आदि, सिर और कान तथा आंख में थोड़ी वेदना हो सकती है, पीड़ा हो सकती है गलत अभ्यास करने से। आगे अगर बात करें तो षट क्रियाओं की बात की थी, माने षटक्रम जिनको बोलते हैं, इनको शुद्धिकर्म, शुद्धि क्रिया, षट क्रिया, क्रिया भी बोल देते हैं। कोई भी ऑप्शन दे सकता है। पूछ लेता है एग्जामिनर निम्न में से क्या है, तो 3 आपको कुंभक दे देंगे और 1 कपालभाति रख देंगे। तो निम्न में से क्रिया है इतना पूछेंगे वो। हालांकि क्रिया हम देखते हैं कि कोई किया जा सके वो क्रिया होती है, परंतु यहाँ पर अर्थ ये है कि क्रिया का अर्थ षटक्रम का पर्यायवाची है दूसरा अर्थ। तो कपालभाति वहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। और इसका जो क्रम मैंने बताया था कि आपको क्रम विशेष रूप से पता होना चाहिए। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये क्रम आपको अवश्य पता होना चाहिए। बात करते हैं आगे धोती क्रिया की। तो वस्त्र धोती की बात आई थी। वस्त्र धोती में 15 हाथ लंबाई माने 22 फुट लंबाई और 4 अंगुल चौड़ाई बताई थी। 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करने वाला मात्र धोती षटकर्म है। केवल एक मात्र षटकर्म कौन सा है? धोती। कास, श्वास, प्लीह, कुष्ठम, ये रोग भी इससे ठीक होते हैं। कास का अर्थ खांसी, श्वास का अर्थ दमा, प्लीह माने स्प्लीन, उसके रोग, कुष्ठ रोगों को हिंदी में बोलते हैं चर्म रोग।
चमड़ी से संबंधित रोग। तो ये याद रखना है इनका हिंदी में क्या अर्थ है और संस्कृत में क्या मीनिंग है, इन दोनों को एज इट इज आपको पता होना चाहिए। और 15 हाथ की लंबाई बताई थी, लगभग 22 फुट होती है, माने एक हाथ में 1.5 फुट लगभग। बस्ती क्रम की बात करें तो बस्ती में आया था उत्कट आसन में, कहते हैं नाभि तक जल में खड़े होकर गुदा द्वारा पानी खींच लेना चाहिए, उससे बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। माने बस्ती कहां से संबंधित है, बड़ी आंत से संबंधित है। तो बड़ी आंत में प्रवेश करेगा और फिर बाद में कुछ समय तक रखने के पश्चात स्वयं ही आंतरिक अनुभूति होगी मल त्याग की, तो मल त्याग के द्वारा उस पानी को निकाल देना चाहिए, वो बस्ती क्रिया हो जाती है। आसन कौन सा है, उत्कट आसन। बात करें लाभ की तो गुलम माने वायुगोला, प्लीहा और उदर रोगों में लाभकारी है विशेष रूप से। और सबसे जो इसका मेन लाभ है वात पित्त कफ तीनों दोषों की शमन करता है ये। जब भी आप पंचकर्म आदि रोगी आता है, कभी भी जाता है, तो उसको नॉर्मली बस्ती हमेशा ही दी जाती है पंचकर्म में, हमेशा ही मुख्य रूप से, क्योंकि तीनों दोषों का शमन करता है। कोई भी दोष बढ़ा होता है या घटा होता है, उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो त्रिदोषों के नाश के लिए कौन सा षटक्रम है, बस्ती क्रम। और इसके अलावा धातु, इंद्रिय, अंतःकरण की प्रसन्नता लाता है, शरीर में कांति और जठराग्नि पैदा करता है। सूत्र नीति की बात करें तो एक बित इसकी लंबाई बताई थी, माने 9 इंच अथवा 12 अंगुल बोल सकते हैं। 3 इसके लाभ हैं, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोगम नेतिराशु निहंति च। ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश, जत्रु मैंने बताया था, गले के पास जो क्लेविकल बोन है उसको जत्रु बोल दिया जाता है। तो और ENT बोल देते हैं, ईयर नोज और टीथ, इनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती है ठीक होती है। त्राटक की बात करें तो त्राटक में मैंने बताया था कल, स्पेशल किसी ने पूछा भी था कि त्राटक में क्या दीपक होता है या क्या होता है, तो दीपक आदि की बात नहीं की है, यहाँ पर स्पेशल कहा है कि सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है। किसको देखने के लिए बोला है, सूक्ष्म लक्ष्य को। ये वर्ड अच्छे से याद रखना है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता अपने आप में शब्द, अगर एग्जामिनर की इच्छा है घुमाने की तो आपको घुमा सकता है इस प्रश्न को देख करके। तो सूक्ष्म लक्ष्य को देखने के लिए कहा गया है, जब तक देखना है तब तक कि आंसू न आ जाए। नेत्र रोग और तंद्रा रोगों में लाभकारी है। सोने की पेटी के समान संभालने के लिए इसको कहा गया है स्पेशली। नौली की बात करें तो पेट घुमाने से संबंधित है, तेजी से दाएं बाएं किसी भी दिशा में घुमाइए, पेट घुमाना। कोई आसन विशेष बताया नहीं गया है, हालांकि नॉर्मली इसको खड़े होकर ही किया जाता है, परंतु यहाँ पर किसी आसन की विधि नहीं बताई है इन्होंने। इसमें लाभ क्या है, मंदाग्नि को तीव्र कर देगा, जठराग्नि बढ़ा देगा और पाचन होगा, और सदैव आनंद देने वाली क्रिया है, तो इसीलिए इसको श्रेष्ठ क्रिया के नाम से भी जानते हैं कि कौन सा ऐसा षटक्रम है जो सबसे श्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ षटक्रम नौली को कहते हैं, जो कि हमेशा आनंद देने वाला होता है। दोनों वर्ड अच्छे से याद रखने हैं आपको। कपालभाति की बात करते हैं, लोहार की धोखनी के समान तेजी से रेचक पूरक करना। रेचक और पूरक दोनों होते हैं माने कपालभाति में। सामान्य रूप से हम व्यवहार में देखते हैं, अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये कहते हैं कि 1 सेकंड में एक बार श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेना नहीं है, झटके से श्वास छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, माने रेचन करना। व्यवहार में ऐसे कहते हैं, परंतु ग्रंथकार ने क्या कहा है, रेचक और पूरक दोनों एक साथ होंगे, मतलब दोनों होंगे। कभी एक बार सांस बाहर जाएगा पूरा, एक बार पूरा अंदर जाएगा, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ऐसे चलता रहेगा। जैसे आप उस अनुमान लगा सकते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं, सांस पूरा अंदर जाता है, पूरा बाहर आता है, उसी को यहाँ पर प्राणायाम कहा है। अच्छे से बात को नोट कर लेना, भस्त्रिका जो व्यवहार में करते हैं उसी को यहाँ पर कपालभाति नाम दिया है, ना कि जो झटके वाला जो हमने बता रखा है व्यवहार में, वो यहाँ पर नहीं है, उसका आगे वर्णन आएगा। तो कपालभाति के लाभ क्या है, कफ रोगों में लाभकारी है, विशेष रूप से केवल कफ रोगों में लाभकारी है, वात पित्त में नहीं, यहाँ पर इन्होंने स्पेशली कहा है, तो इस चीज को याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं षटक्रम किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए मैंने रखी है स्लाइड में कि मेद श्लेष्मादिक पूर्व षटकर्माणि समाचरित अन्यस्तु नाचरितानि दोषाणाम संभावतः, कि जिनका मेद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, माने मोटापा ज्यादा बढ़ा होता है, श्लेष्मा माने कफ ज्यादा रहता है उनका, जिनका बढ़ा हुआ, उनको ही षटक्रम का अभ्यास करना है। किनको, केवल 2 प्रकार के व्यक्ति, जिनका मेद और श्लेष्मा बढ़ा हुआ है, और चाहे कुछ भी आए नहीं, यहाँ पर यही है केवल मेद और कफ, मेद और श्लेष्मा 2 शब्द संस्कृत के हैं, इनको हिंदी में मोटापा और कफ बोलते हैं। इन्हीं प्रवृत्ति वाले लोगों को अभ्यास करना है षटक्रम का। अन्य जिनके दोष समान है, त्रिदोषों की त्रिदोष बैलेंस है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। फिर आगे बात करते हैं आज के विषय की। आज मुख्य रूप से आपका द्वितीय उपदेश ही है अठ प्रदीपिका से, जिसमें अष्ट कुंभक और उनके लाभ, और अगर समय रहता है तो हम तृतीय उपदेश की भी चर्चा करेंगे।
बात करते हैं द्वितीय उपदेश से कुंभक की। तो कुंभक मैंने पहले बताया कि आज का विषय क्या है, अष्ट कुंभक माने 8 कुंभक। तो हठ प्रदीपिका में कितने कुंभक माने गए हैं, प्रश्न ये है 8 कुंभक। या फिर ये प्रश्न आ जाता है कि 8 कुंभक किन किन ग्रंथों में माने गए हैं। काफी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, हठ प्रदीपिका, गेरंड संहिता, हठ रत्न, वशिष्ठ संहिता आदि। तो किसमें है, हठ प्रदीपिका में भी 8 है और गेरंड संहिता में भी 8 है। इन 2 ग्रंथों में 8 कुंभक का वर्णन किया गया है हठ योग के ग्रंथों में। और भी बहुत से हो सकते हैं, परंतु मेनली ये 2 ही हैं जो आपके विषयों के अंतर्गत है, आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो क्या क्या है, सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभका। तो ये 8 कुंभक हैं। आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है सभी को? तो सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभका। 8 कुंभक है, माने प्लावनी तक को मिलाकर के 8 कुंभक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रम याद रखना है आपको। 8 का क्रम याद रखने के लिए सिंपल है, श्लोक याद कीजिए। और श्लोक में सभी एक तरह से घुमाया नहीं गया, सिंपल शब्दों में लिखा गया है। सभी प्राणायाम जो कुंभक बोलते हैं व्यवहार में, हम जिनको प्राणायाम बोलते हैं, उनको यहाँ पर कुंभक शब्द से कहा गया है। तो उनको ऐसे का ऐसे रखा गया है, सूर्य भेदन को ऐसे रख दिया, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा लगा दिया, और भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभका, बस ये अलग है। तो इसको ऐसे का ऐसे याद रखने की कोशिश करनी है। अब इन पर डिस्कस करते हैं क्या कैसे होता है। तो सूर्य भेदन आपको पता होगा, हमारी 2 नासिकाएं होती हैं, हमारी नासिका छिद्र 2 होते हैं। उनमें एक साइड दायां बोलते हैं, एक साइड को बायां बोलते हैं। जो दायां स्वर होता है उसके कुछ नाम हैं। जो दाएं को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, माने पिंगला नाड़ी, अथवा दिन बोल देते हैं, अथवा शिव बोल देते हैं। और भी जो पॉजिटिव जो वर्ड है वो बोल दिया जाता है इनको। तो कहने का मतलब ये है कि दाई नासिका को बोलते हैं सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर बोल देते हैं। और बाई नासिका जो है, बायां जो छिद्र है हमारा, उसको बोल देते हैं चंद्र नाड़ी, बायां स्वर अथवा चंद्र स्वर, शक्ति अथवा रात अथवा सर्दी। तो सूर्य को बोलते हैं गर्मी। कहने का मतलब ये है कि एक नासिका हमारी ज्यादातर गर्म श्वास लेकर के जाती है, और एक नासिका जो है हमारी शीतलता की प्रतीक है, माने शीतल श्वास अंदर बाहर करती है। ऐसा भेद है ग्रंथकार के शब्दों में। हमारे प्राचीन संस्कृति पूरे के पूरे जितने भी टेक्स्ट है उनमें सभी में ऐसा ही बताया गया है। अब उसमें एक ये व्यवहार में भी आपको देखने की चीज है कि जब कभी किसी बच्चे को मोशन आदि लग जाए, किसी को भी व्यक्ति को, तो उसकी नाक आप अच्छे से देखना कि उसकी एक साइड की नाक जो अंदर का सेप्टम है, जो जिन दोनों चित्रों को अलग अलग करता है, तो एक साइड में वो बहुत ज्यादा झुक जाता है, क्योंकि शरीर अपने आप को ठीक करने में लग जाता है। कि अगर एक स्वर ज्यादा चल जाता है आपका और दूसरा स्वर कम चलता है, तो उससे इम्बैलेंस हो जाता है। दोनों चंद्र और सूर्य का इम्बैलेंस हो जाता है। इनका बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और इनका बैलेंस होते ही वो सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है। तो उस पर हम नहीं जाएंगे। बात यह है कि इनका बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रोग आदि होता है तो इसका मतलब इनमें इम्बैलेंस आ चुका है, और रोग होता है उसी समय हमारी नासिका इधर उधर हो जाती है, अपने तरीके से काम करने लगती है। प्रकृति अपने आप में प्रकृति अपने हमारे ऊपर अधिकार रख लेती है पूरा का पूरा, कि अब मैं आपको ठीक करूंगी, आपकी नासिका इधर से उधर कर दूंगी, आपकी स्वर इधर से उधर कर दूंगी। माने किस स्वर को चलाना है वो तय करता है कौन, प्रकृति, या फिर हमारी शरीर की अपने आप जो प्रकृति निर्धारण करती है। जुकाम जब होता है तो एक नासिका विशेष रूप से बंद हो जाती है। तो इसी तरीके से सूर्य भेदी की बात करते हैं, जो टॉपिक है हमारा। तो दाई नासिका से श्वास लेना है, राइट साइड से, माने सूर्य नाड़ी से, सूर्य स्वर से श्वास लेना है, और कुंभक करना है, होल्ड करना है। इसका नाम ही देखो अष्ट कुंभक रखा गया है, 8 के 8 कुंभक है। कहने का मतलब सभी में कुंभक लगेगा। ग्रंथकार के शब्दों में ध्यान देना इस बात को, 8 के 8 ये कुंभक है, तो 8 में कुंभक लगेगा। मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, आपको ये समझना है, बात को याद रखनी है। तो दाई नासिका से श्वास लेना है, होल्ड करना है, मीन्स आंतरिक कुंभक लगाना है, और फिर बाएं से निकाल देना है। ये आपका सूर्य भेदी कुंभक हो चुका है एक राउंड। ऐसे ही दूसरा राउंड फिर चलेगा, दाएं से फिर लेंगे, माने एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाफ अनुलोम विलोम, आधा पार्ट अनुलोम विलोम का, वो लगातार चलाना है। दूसरी साइड से नहीं लेना, केवल दाएं से बाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बीच में कुंभक लगेगा। तो सूर्य भेदी है इसका नाम। ये स्वयं में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, तो इसमें लाभ क्या है इसके, कपाल शोधन,
वात दोष का नाश, कृमि दोष का नाश। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज कि वात, पित्त और कफ ये जो 3 दोष है, हालांकि इस पर हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा। आपको एक बात बताता हूँ ऐसी कि वात जो दोष होता है उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो गुण होता है वो शीतलता होती है उसकी गुण। माने आप ये देख सकते हैं वात दोष से जो रोग पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थराइटिस, गठिया अथवा जो भी शरीर में दर्द होने वाले रोग होते हैं, दर्द मतलब पीड़ा देने वाले जो रोग होते हैं वो लगभग वात दोष के कारण ही होते हैं। 99% रोग, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, बट अधिकतर रोग जितने भी दर्द वाले हैं, जिनसे दर्द होता है, वो वात दोष के कारण होता है। और अर्थराइटिस, गठिया आदि के रोगी को जितनी ज्यादा उतना ज्यादा उसको दर्द ज्यादा होगा। माने वात दोष को उसकी प्रकृति और ज्यादा बढ़ाने का मौका मिल जाता है ठंड में, बरसात के दिनों में, या फिर जो जनवरी, दिसंबर जनवरी का महीना होता है उन दिनों में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गर्मी दी जाएगी तो वात की प्रकृति क्या है, शीतल, तो गर्मी दी जाएगी, सूर्य भैदी प्राणायाम किया जाएगा तो वात दोष का नाश हो जाएगा। माने अगर बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल में हो जाएगा। और कृमि दोषों का नाश होगा, कृमि पेट में कीड़े आदि होते हैं उनका नाश हो जाता है। तो ये 3 लाभ है इसके सूर्य भैदी के। आगे बात करते हैं उज्जाई कुंभक की। उज्जाई माने नासिका से श्वास लेना है और कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श करवाते हुए अंदर धारण करना है और फिर वापस निकाल देना है। केवल इतना ही कहा है ग्रंथकार ने, और कोई विशेष बात नहीं की है कि जालंधर बंद लगाना है अथवा नहीं लगाना है। व्यवहार में हम लगाते जरूर है, परंतु अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो वो यहाँ पर नहीं कहा गया है। केवल इतना याद रखना है कि नासिका लेना है और कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श करवाना है, केवल यही बात कही है ग्रंथकार ने। अब इसके लाभ देखते हैं। कफ जन्य जितने भी रोग हैं कंठ में, कफ से पैदा होने वाले कंठ से संबंधित रोग, गले से संबंधित जो रोग हैं उनमें लाभकारी हैं। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। नाड़ी रोग जितने भी है, हमारे शरीर में नाड़ी होती है, बताया था 72,000 नाड़ी, जितने भी नाड़ी रोग है उन नाड़ी रोगों का उपचार होता है इसके अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। जलोदर, उदर जल के जलोदर माने उदर में जल का भर जाना, मतलब पेट में पानी, अफारा आदि इस तरह की होता है जो पुरुष जननांगों में पानी आदि भर जाता है, जलोदर। तो और फिफ्थ है धातु रोगों का नाश होता है इससे। धातु रोग माने जितने भी आपकी सब धातुएं हैं या अन्य कोई रोग है तो वो सभी इससे ठीक होते हैं। और इसकी विशेषता ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसको गच्छता तिष्ठता, यहाँ पर ये शब्द श्लोक में देखेंगे, गच्छता तिष्ठता कार्यम, ये जो शब्द है इंपॉर्टेंट है काफी। गच्छता माने जाते हुए, तिष्ठता माने बैठते हुए। कहने का मतलब है कि चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी इस कुंभक का अभ्यास किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आया भी हुआ है पीछे, आप ध्यान देंगे तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये श्लोक में कह रखी है कि गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाख्याम तो कुंभकम, कि इस कुंभक को उठते बैठते चलते फिरते कभी भी किया जा सकता है। ऐसा कौन सा कुंभक है? एकमात्र उज्जाई कुंभक है। तो ये ध्यान रखना। और कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श करवाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ध्यान रखना है बात सारी चीजें। शीतकारी की बात करते हैं तो शीतकारी और शीतली दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही शीतलता प्रदान करते हैं शरीर में। प्रश्न अपने आप में है कि ऐसे कौन से कुंभक है, कौन से प्राणायाम है जिनसे शीतलता देने वाले हैं। तो शीतली और शीतकारी दोनों के दोनों शीतलता प्रदान करने वाले, नाम ही शीतल है इनका, ठीक है। तो एक में स जो स्लेट वाला आता है और एक में जो शीतली जो बोलते हैं, दुए वाला जैसा श बोलते हैं जिसको, वो आता है, ठीक है। तो शीतकारी में क्या करना है, आपको मुंह आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, दांतों को आपस में मिलाना है और होठों को खोलते हुए अंदर की तरफ सांस लेना है और होल्ड करना और फिर नासिका से श्वास निकाल देना है। माने 99% जितने भी कुंभक होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उनमें हमेशा हम नासिका से श्वास लेते हैं और नासिका से ही निकालते हैं या फिर मुंह से निकाल देते हैं। परंतु ये 2-3 कुंभक ऐसे हैं, एक कुंभक अलग है किसी अन्य ग्रंथ में, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। यहाँ पर 2 कुंभक ऐसे हैं जिनमें मुंह से आपको सांस लेना है और नासिका से निकालने की बात कही है। तो मुख से शीतकार की आवाज करते हुए पूरक करना है, माने श्वास लेना है, करना है जितना यथासंभव, और फिर रेचन कर देना है, कहां से? नासिका से। ये बात आपको याद रखनी है शीतकारी प्राणायाम में। अब शीतकारी प्राणायाम के बहुत लाभ हैं और इनमें से इस बार जरूर प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि अभी तक इससे प्रश्न बना नहीं है। तो क्या क्या लाभ है इसके? कामदेव के समान इससे शरीर हो जाता है। एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः, कि इससे, इसके अभ्यास से दूसरा कामदेव बन जाता है। मतलब कामदेव कहते हैं सुंदरता का जो प्रतीक है वो देवता, ठीक है, सुंदरता देने वाला देवता, जैसे सरस्वती देवी है, इस प्रकार से विद्या देवी है जो ज्ञान देती है। तो कहने का मतलब ये है कि
इसके अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से शरीर कामदेव के समान हो जाता है। इसलिए अगर थेरेपी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि शीतकारी और शीतली के अभ्यास से मुंह पर जो कील मुहासे वो भी गायब हो जाते हैं। और ग्रंथ की बात करें तो इसमें ग्रंथ में ऐसा नहीं कह रखा है, वो आपको ध्यान रखना है। ग्रंथ में केवल ये कहा है कामदेव के समान शरीर सुंदर हो जाता है और योगिनी चक्र सम्मान्य है, सृष्टि संहार कारक है। तो योगिनी चक्र जो है, माने योगिनियां होती हैं, योगी होते हैं, ऐसे योगिनी होती हैं, तो उनका जो समूह है उनके द्वारा वो सम्मानित योगी कहलाता है। कहता है वो उनसे सम्मान पाता है योगिनियों द्वारा, क्योंकि कामदेव बन चुका है। तो इसलिए तो ये वर्ड याद रखना है, योगिनी चक्र सम्मान्य, योगिनी के समूहों द्वारा प्रशंसा पाता है वो। और सृष्टि करने की, सृष्टि मतलब इस सृष्टि को पैदा करने की, संहार मतलब नाश करने की उसमें शक्ति आ जाती है, सृष्टि संहार कारक बन जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सृष्टि का नाश भी कर सकता है और सृष्टि को बना भी सकता है। ये शक्ति आ जाती है ग्रंथकार के शब्दों में। ये फिर उसके अलावा अगर देखें तो क्षुधा माने भूख, तृष्णा माने प्यास, क्षुधा तृष्णा और आलस्य, इन पर भी उसको विजय मिलती है, मतलब जीत लेता है, इनको भी अपने वश में कर लेता है। भूख प्यास नहीं लगती उसको। तो अपने आप में प्रश्न है कि भूख प्यास पर विजय किससे मिलती है? शीतकारी प्राणायाम से। और आगे देखते हैं फिर शीतली से। अब शीतकारी में ध्यान रखना है, दोनों कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। तो शीतकारी यहाँ पर स जो बोलते हैं हम सैसलेट वाला, और आगे जो स है वो दूसरा है, दो जैसे दो लिखते हैं हिंदी में, उस प्रकार से शीतली। तो इसमें क्या है, जीभ कैसे बनेगी? प्रणाली की तरह जीभ बनेगी और मुंह से फिर सांस लेंगे, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जीभ को निकालेंगे बाहर और प्रणाली की तरह बनाएंगे, पूरक करेंगे और नासिका से रेचक कर देंगे, होल्ड करने के पश्चात। तो ये शीतली कुंभक बोलते हैं इसको ग्रंथ की भाषा में, और शीतली प्राणायाम हम व्यवहार में वर्ड यूज करते हैं क्योंकि यही फेमस हुआ है। तो अपने आप में कि प्रणाली की तरह जीभ बनाकर किस कुंभक में होता है, इस तरह से प्रणाली की तरह जीभ किस में बनती है? तो शीतली अथवा शीतकारी। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो शीतली आप ध्यान रखेंगे। देखो राउंड, जीभ राउंड हो जाएगी, मतलब घूम जाएगी, और ये जो है अक्षर ये घुमा हुआ है, शीतली घुमा हुआ है, देखो स घुमा हुआ है, ठीक है, गोलाई में है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी ट्रिक अपना लीजिए जिससे आपको याद रहे, ये चीज भूले ना आप कभी भी जीवन में, तो ये ध्यान रखना है। इसके लाभ क्या है? गुलम रोगों में, प्लीहा रोगों में, ज्वर रोगों में, ज्वर माने बुखार ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, बुखार को बोलते हैं। तो गर्मी ज्यादा आ गई है माने शरीर में, पित्त मन गर्मी का एक प्रतीक है, अग्नि तत्व का एक प्रतीक है। तो अगर ये ज्यादा है तो शीतली से क्या होगा? ठंडक आएगी, तो इससे इनमें लाभ होगा। और क्षुधा तृष्णा पर भी लाभ होगा। क्षुधा तृष्णा दोनों में आया है, शीतली और शीतकारी में। तो ये भूख प्यास पर विजय पाने वाले दोनों ही प्राणायाम है, शीतकारी और शीतली। और विष अगर किसी प्रकार का पी लिया जाता है, चढ़ जाता है, विष आ जाता है, तो उसका भी नाश होता है शीतली कुंभक के अभ्यास। आगे ध्यान देते हैं भस्त्रिका कुंभक। भस्त्रिका की बात करता हूं तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कपालभाति का जो अभ्यास बताया गया है कुंभक का, वो ग्रंथकार ने कहा है कि जो हम सामान्य व्यवहार में जो हम भस्त्रिका करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी को इन्होंने कपालभाति कहा है। परंतु फिर भस्त्रिका किसको कहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो भस्त्रिका में इन्होंने कहा है कि पद्मासन में बैठकर, स्पेशल आसन का वर्णन किया है इन्होंने श्लोक में, तो इसलिए आसन आप ध्यान रखेंगे कि भस्त्रिका कुंभक किस में करना है? पद्मासन में बैठकर। अन्यों के लिए कोई बात नहीं की है, इसलिए वो विशेष नहीं है, उनमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम करते तो हमें अपने आप पता है कि पद्मासन आदि में होता है वो। तो यहाँ पर स्पेशल बात है, इसलिए याद रखना है पद्मासन में बैठकर लोहार की धोखनी के समान रेचक पूरक करना है, माने कपालभाति ही करना है एक तरह से ग्रंथकार के शब्दों में। फिर जब हम थक जाते हैं रेचक पूरक करते हुए लगातार, तब उसमें अंत में सूर्य नाड़ी से श्वास लेंगे और होल्ड करेंगे, चंद्र नाड़ी से छोड़ देंगे, माने सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। तो कहने का मतलब भस्त्रिका क्या है? असल में कपालभाति प्लस सूर्य भेदी का मिला हुआ रूप है एक, ग्रंथकार की भाषा में, हठ प्रदीपिका की भाषा में, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है दोनों। तो इसके लाभ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है, प्रश्न बनने की संभावना पूरी है इस बार। तीनों दोषों का नाश करने वाला है, एकमात्र कुंभक है जो तीनों दोषों का नाश करता है, माने वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। नाश का मतलब ये नहीं है कि उनको नष्ट कर देगा शरीर से, उनके बगैर तो शरीर की कल्पना ही नहीं है, ठीक है। तो नाश करने का मतलब ये जानिए आप कि बैलेंस कर देता है उन तीनों को ही। वात पित्त कफ जितनी आवश्यक मात्रा में होना चाहिए हमारे शरीर में उतना ही कर देता है। और जठराग्नि को तीव्र करता है। और ब्रह्म नाड़ी, कहते हैं सुषुम्ना के अंदर नाड़ी है, चित्रा के अंदर एक ब्रह्म नाड़ी है, उसको, उसके मुख को पकड़कर कुंडलिनी सोई हुई अवस्था में रहती है और कुंडलिनी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कारण ये है क्योंकि उस नाड़ी के ऊपर कफ लगा रहता है। तो कहता है ये जो कुंभक है भस्त्रिका कुंभक है,
इससे ब्रह्म नाड़ी का जो कफ है वो दूर हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप कुंडलिनी का जागरण होता है। तो दो प्रश्न है इसमें, कुंडली जागरण भी होता है और ब्रह्म नाड़ी का कफ भी दूर होता है, तो दोनों ही इसके उत्तर हैं। एक तरह से याद करने योग्य बात है ये। और फिर आगे है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। तीन ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन शब्द बोलते हैं, इसी प्रकार से ये है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। रुद्र वर्ड हटियों के जितने ग्रंथ है वहां पर आपको महेश शब्द नहीं मिलेगा, भगवान शिव का नाम, वहां पर आपको रुद्र शब्द मिलेगा। तो महेश जैसी बात, रुद्र को ये अर्थ समझेंगे। तो ब्रह्मा जो ग्रंथि की बात की गई है वो कही गई है छाती के बीचों बीच, लगभग हृदय के पास ब्रह्म ग्रंथि होती है। ये नादानुसंधान में आपको डीपली डिस्कस करेंगे वहां पर। तो ब्रह्म ग्रंथि जो है आपके छाती के बीचों बीच हृदय के समीप होती है। विष्णु ग्रंथि की बात करें तो इससे ऊपर जो चक्कर है विशुद्धि चक्कर, विष्णु से विशुद्धि चक्कर, तो वहां पर विष्णु ग्रंथि होती है। और रुद्र ग्रंथि की बात करें या शांभवी मुद्रा की बात करते हैं तो शांभवी मुद्रा में हमें पता है कि शंभु माने भगवान शिव की जो मुद्रा है, भगवान शिव की क्या खासियत है, त्रिनेत्र है उनके, तीसरा नेत्र माने माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। तो रुद्र ग्रंथि कहाँ है, आज्ञा चक्र जहां पर माथे के बीचों बीच वहां पर है। इनके स्थान भी बता दिए आपको, तीनों ग्रंथियां भी बता दी हैं। और तीनों ग्रंथियों का भेदन कौन से कुंभक से होता है, भस्त्रिका कुंभक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न बन सकता है, शायद इसी बार बन जाए या आगे बन जाए, प्रश्न बनेगा 100%, और इन्हीं में से बनेगा, यही उत्तर होंगे, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं होगा उसका, और उसके अलावा कोई प्रश्न भी नहीं बन सकता इस कुंभक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे याद करने हैं, हमेशा आते हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न बनता है तो आपको बनाने हैं। आगे बात करते हैं भ्रामरी कुंभक की। तो भ्रामरी माने भ्रमर, कि भ्रमर गुंजन जो होता है के रूप में, तो वो इस तरीके की कोई कुंभक जो है भ्रमर गुंजन को कहा गया है। विधि नहीं बताई उन्होंने, केवल ये कहा भ्रमर गुंजन के समान वेगात घोषम पूर्वकम भृंगनादम भृंगीनादकम रेचकम मंदम मंदम, कहते सांस लीजिए कैसे, भंवरे के समान, इस प्रकार से सांस लेना है अंदर, और इसी प्रकार नाद करते हुए रेचक करना है धीरे धीरे के रूप में ही। भृंगी नाद माने भ्रमर गुंजन के समान है कुंभक। और इसके लाभ क्या है, चित्त में आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। कहता योगिंद्राणाम में योग चित्त जाता का चिदानंद लीला, ये देख देंगे, चिदानंद लीला माने चित्त में आनंद की लीला की उत्पत्ति होती है। चित्त में चिदानंद लीला, या किसी प्रकार से प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। विशेषता अपने आप में रखता है, क्योंकि प्रश्न अगर कुंभकों में से है 8 में से तो एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है। और कोई खास नहीं है, बस सिंपल है कि हाँ वाइब्रेशन होती है माइंड्स में, तो अच्छा लगता है, थोड़ा भ्रामरी कुंभक करते हैं तो चित्त में आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। आगे बात करते हैं मूर्छा की। तो मूर्छा का मतलब होता है बेहोशी, कि ऐसा कोई कुंभक, ऐसा प्राणायाम जिससे बेहोशी आए शरीर में, वो मूर्छा प्राणायाम है या मूर्छा कुंभक है। पूरक करना है इसमें, कहते हैं सांस लेना है कैसे, जालंधर बंद लगा करके। स्पेशल शब्द यूज किया है ग्रंथकार ने, जालंधर बंद लगता है मूर्छा प्राणायाम में, तो याद रखना है आपको, जालंधर बंद की बात आई है, केवल मूर्छा में आई है, अभी तक किसी भी जगह पर बंद की बात नहीं, केवल यहाँ आई है। तो पूरक करके जालंधर बंद लगाना है, और फिर धीरे धीरे टाइट करके गले को, माने जालंधर बंद, गला टाइट करना माने ठोडी को हृदय में लगाना, एक तरह से छाती के पास लगाना। तो जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे रेचन करना है, सांस को छोड़ना है, इससे प्रेशर फील होगा और धीरे धीरे बेहोशी की स्थिति आती है। तो इससे जो लाभ होगा, बेहोशी की स्थिति आती है माने मूर्छा की प्राप्ति होगी। और एक समाधि का नाम है मनोमूर्छा, कहते हैं मनोमूर्छा की भी प्राप्ति होती है इससे। मूर्छा से कि कौन सी समाधि की प्राप्ति होती है, मनोमूर्छा की, अथवा मूर्छा की स्टेट आती है, बेहोशी की स्टेट आती है। कंठकूप में तो मनोमूर्छा और सुख की प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्लाविनी कुंभक की। प्लाविनी का अर्थ है एक तरह से तैरना। तो उदर में वायु भरते हैं इसमें, पेट में। प्रश्न है अपने आप में कि ऐसा कौन सा कुंभक है जिसमें पेट में वायु भरी जाती है। आपको पता होगा दोस्तों कि हम जितनी भी खाने पीने की आहार जितना है हम पेट में लेकर जाते हैं, और जितनी भी वायु आदि की गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से फेफड़ों से होती है हमारे शरीर में। परंतु इसमें स्पेशल कहा है कि उदर में वायु को भरना है, ताकि शरीर को पानी में तैरा जा सके। जैसे एक पानी की बोतल खाली को हम डाल देते हैं पानी के अंदर, तो वो ऊपर ऊपर तैरती है क्योंकि उसमें वायु होती है। सेम इसी प्रकार शरीर में लॉजिक है कि उसमें अगर पेट में वायु भर देंगे तो ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि इसके निरंतर अभ्यास से तैरता है। पहले दिन आप भरेंगे वायु, हो सकता है आप डूब जाए, तो इसका अभ्यास करना है अच्छे से, फिर आप में वो स्किल आ सकती है जैसा इसमें
पिक्चर में आप देख पा रहे हैं फ्लोटिंग प्राणायाम। तो पानी में कहता कमल के पत्र के समान प्लावनी के अभ्यास से तैरा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्लावनी कुंभक है जिससे पानी में भी कमल पत्र के समान तैरा जा सकता है। 8 कुंभक हो चुके हैं। इसी में द्वितीय उपदेश में एक और चीज दी गई है कि प्राणायाम के 3 अंग हैं। मेनली प्राणायाम के 3 अंग हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। अभी हम बात चर्चा कर रहे थे कि रेचक होता है, एक पूरक होता है, कहीं कुंभक होता है। तो रेचक क्या होता है कि श्वास को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकाल देना, सांस से एक्सहेल करना। पूरक माने श्वास को अंदर लेना, पूरा करना, इनहेल करना, अंदर लेना श्वास को। और कुंभक श्वास को रोक लेना। श्वास को आप बाहर भी रोक सकते हैं, अंदर लेकर भी रोक सकते हैं। तो अंदर जब लेकर के रोकेंगे तो उसको कहेंगे अंतर कुंभक या अंतर कुंभक बोल देंगे। और श्वास को जब बाहर रोक देंगे तो उसको बोलेंगे बही कुंभक या फिर बहिर कुंभक। संधि जो हो जाती है तो आधा रह बन जाता है ऊपर, बहिर कुंभक। तो इसमें एक बात और है दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले श्रेष्ठता क्रम बताया था, कल और परसों हमारी चर्चा हुई है श्रेष्ठता में। तो सबसे उत्तम जो आसन है वो था सिद्धासन। सबसे उत्तम जो प्राणायाम अथवा कुंभक था वो था केवली कुंभक। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 8 कुंभक बताए हठ प्रदीपिका में। उन 8 में केवली का वर्णन नहीं है, परंतु अलग से स्वामी स्वात्माराम जी वर्णन करते हैं। केवली कुंभक अपने आप में कोई कुंभक नहीं है जो हम और आप कर सकें, कभी नहीं कर पाएंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये एक वो स्टेट है जिसमें आप बिल्कुल श्वास को रोक देते हैं यथा संभव और यथाशक्ति, माने जब तक आप चाहें तब तक कुंभक लगा दिया तो लगा दिया। वो जो स्टेट है वो है केवली कुंभक, माने केवल कुंभक। कहने का मतलब केवल 1 घंटा लगेगा, वो वाला केवल है ये मात्र कि केवली कुंभक, केवल कुंभक है। वहां पर फिर ना तो आपको सांस लेने की आवश्यकता है और ना ही छोड़ने की आवश्यकता है। वो जो स्टेट है उसको कहते हैं केवली कुंभक। कहते हैं ये जो सारे कुंभक है 8 के 8, ये सारे क्या है? सहित कुंभक, क्योंकि इनमें कुंभक भी होता है, रेचक भी होता है, पूरक भी होता है। ये इन सभी को साथ में मिला करके ये सारे के सारे अभ्यास किए जाते हैं। इनको इसलिए सहित कुंभक के अंतर्गत रखे गए हैं 8 को। इसके अलावा कहता है एक और स्टेट है, जब ये 8 के 8 अभ्यास दृढ़ हो जाते हैं तब एक स्टेट आती है केवल कुंभक की, उसको बोला गया केवली कुंभक। माने एक बार कुंभक होल्ड, श्वास को होल्ड कर लिया बाहर या अंदर तो वैसे का वैसे रह जाना, केवली कुंभक। तो केवली कुंभक कब करना चाहिए? जब सहित कुंभक का अभ्यास पूर्ण हो जाए, दृढ़ हो जाए, तब केवली कुंभक की सिद्धि होती है। अब केवली कुंभक में केवल कुंभक लगता है, केवली कुंभक सबसे श्रेष्ठ है आपको बताया, और केवली कुंभक से ही राजयोग पद की प्राप्ति होती है। इंपॉर्टेंट है काफी कि कौन सा कुंभक है जिससे राजयोग पद की प्राप्ति होती है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार 8 में तो कोई है ही नहीं, और 8 के जो सबसे उत्तम स्टेट बोली जाती है कुंभकों की उसको बोला गया केवली कुंभक, माने जिसमें राजयोग पद की प्राप्ति होती है। राजयोग का अर्थ है समाधि, समाधि से लिया गया है यहाँ पर। आगे फिर बात करते हैं हठ सिद्धि के लक्षण। द्वितीय उपदेश से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंतिम जो इसके श्लोक है, अंतिम लास्ट सेकंड है शायद, तो वो जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ स्पेशल, और इसमें से प्रश्न भी आए हुए हैं और मोस्टली बच्चे गलत करते हैं इसको। वपुः कृष्टों वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटतों नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। वपुः कृष्टों, वपु का अर्थ है शरीर, माने शरीर पतला हो जाता है। कृष्ण काय बोलते हैं बिल्कुल हड्डी पसली एक हो जाता है उसको बोलते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल सूखा हुआ। उसका मतलब ये है कि ज्यादा रहता शरीर में, मेद ज्यादा नहीं रह जाता, उसका अर्थ ये है। हठ सिद्धि किसको बोलते हैं कि जब आपने ये जो अभ्यास कर लिए हैं सारे के सारे आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास कर लिया है तो आप में कुछ चेंजेस आते हैं शरीर में। जो पहले वाला शरीर था और अब वाला जो शरीर है जिससे प्रैक्टिस करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, उसमें चेंज होता है। तो जब पक जाता है जो शरीर, उसमें क्या उसके लक्षण होते हैं, डिफरेंट क्या होता है उसमें, तो कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें होती है कि अगर ज्यादा फैट था तो वो कम हो जाता है, वपु कृष्णम, शरीर पतला हो जाता है। वदने प्रसन्नता, पहले ज्यादा स्ट्रेस रहती थी और फिर बाद में चेहरा प्रसन्न हो जाता है, वदने प्रसन्नता। संस्कृत भी याद रखनी है, हिंदी भी याद रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नाद स्फुटत्वम, शरीर में नाद पैदा होता है, आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती है, नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है, नादानुसंधान इसको बोलते हैं। नयने सुनिर्मले, आंखों में तेजस्विता आती है, आरोग्यता, आरोग्यता बढ़ती है, स्वास्थ्यवर्धन होता है, बिंदु पर विजय मिलती है। बिंदु का अर्थ है पुरुष शक्ति से, यहाँ पर उसी से लेते हैं। वास्तविक इसका अर्थ कभी किसी पुस्तक में नहीं दिखाया जाता, मेनली हम बोल देते कि पुरुष जो शक्ति है उस पर विजय मिल जाती है उसको, पुरुष को, योगी को। अग्निदीपन माने जठराग्नि की प्रज्वलित होना,
अग्निदीपन वर्ड यूज किया है यहाँ पर। अग्नि से अर्थ है कि 13 प्रकार की हमारे शरीर में अग्नि होती है। 7 धातु अग्नि, रस धातु, इसी प्रकार से रस अग्नि भी होती है, रक्त धातु और रक्त अग्नि भी होती है। ये 7 धातुएं और सातों ही अग्नियां, 7 अग्नियां मतलब 7 धातु अग्नि और 5 भूताग्नि। 5 भूताग्नि कौन सी है? जो पंचभूत बोलते हैं, पंच महाभूत बोलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं के नाम से अग्नियां भी होती है। पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, आकाश अग्नि, इस प्रकार से इनके नाम से अग्नि भी होती है। तो 5 भूताग्नियां, 7 धातु अग्नियां, 12 एक सबसे मुख्य जो है जठराग्नि। तो ये सारी की सारी अग्नियां भी प्रदीप्त होती हैं। मेनली यहाँ पर लिया जाता है जठराग्नि। जठराग्नि बोल देते तो सभी अग्नियां उसी में आ जाती है। और अंत में क्या होता है? नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, की नाड़ियों की भी शुद्धि हो जाती है। हठ सिद्धि के सारे लक्षण है कि हठ सिद्धि शरीर को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके कैसे लगेगा, उसके अंदर ऐसे ऐसे लक्षण हैं तो उसको मान लेना चाहिए कि उसको हठ सिद्धि हो चुकी है। तो ये इसकी क्वालिटीज होंगी हठ सिद्धि की। उसके बाद में थोड़ा चर्चा करते हैं तृतीय उपदेश से, क्योंकि जल्दी सिलेबस कवर करवाना है आप लोगों को। तो तृतीय उपदेश की जो शुरुआत होती है सुषुम्ना से शुरुआत होती है। कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी है एक। सबसे पहले मैं आपको चर्चा की थी कल ही कि हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा माने चंद्र नाड़ी, या जिसको बाई नाड़ी बोल देते हैं, बायां स्वर बोल देते हैं, अथवा सूर्य नाड़ी, अथवा जिसको पिंगला बोल देते हैं। और उन दोनों के मध्य में कहते हैं जो मेरु रज्जु के बीच में रहती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में, उसको सुषुम्ना बोल देते हैं। माने अगर संस्कृत एनाटॉमी की लैंग्वेज में बात करूं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी उसको जानते हैं। और जितना हमारे ग्रंथों में जो बताया गया कि स्पाइनल कॉर्ड कहां से कहां तक होती है, वैसा ही एनाटॉमी के जो हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो भी ऐसा ही मानते हैं कि हाँ L4-5 तक ये जो सुषुम्ना हमारे शरीर में होती है। तो सुषुम्ना के पर्यायवाची क्या क्या है? पर्यायवाची बताए गए, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सुषुम्ना के पर्यायवाची क्या है? सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी, मध्यमार्ग, ये सारे के सारे सुषुम्ना के पर्यायवाची बताए गए। सुषुम्ना के मूल में कहते हैं ब्रह्मरंध्र के मुख में। मैंने पहले बताया कि ब्रह्मरंध्र क्या है, सॉरी, ब्रह्मरंध्र जो है आपका सिर का सबसे ऊपर वाला भाग है। और एक नाड़ी होती है इसमें, ब्रह्म नाड़ी, जो यहाँ से जुड़ी होती है और नीचे तक जाती है मूलाधार चक्कर तक। तो वो मूल कहलाता है, सुषुम्ना का मूल माने जड़। उसमें कहते हैं वहां पर आपकी कुंडली जो है सोई हुई अवस्था में रहती है, और उस कुंडली को जगाने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। तो विशेष है कि कुंडली को जगाने के लिए किसका अभ्यास बताया गया है? आसन का, कुंभक का, मुद्रा का, या नादानुसंधान का। तो कुंडली का अभ्यास बताया गया कि मुद्रा का अभ्यास बताया गया कि कुंडली को जगाने के लिए मुद्राओं का अभ्यास बेहद जरूरी है। अब मुद्राएं कितनी है? मुद्रा के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, कि मुद्रा जो शब्द है मुदहर्ष धातु से बनता है। रक प्रत्यय लगाकर मुद्रा शब्द बनता है मुदहर्ष धातु में। याद रख लेना थोड़ा सा, कई बार पूछ लेता है, जैसे योग की शब्द पूछ लेता है कि योग की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युज धातु। एक बार प्रश्न आया था, तो इसी प्रकार से मुद्रा शब्द का भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुदहर्ष धातु में रक प्रत्यय लगाकर, और बंध शब्द बनता है बंधने धातु में घहीं प्रत्यय लगाकर। तो दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। हठ प्रदीपिका में कुल मुद्राएं मानी गई है 10, और इन्हीं में 4 बंध शामिल है। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, बच्चे, कि सर इसमें 4 बंध है और 6 मुद्राएं हैं। ऐसा नहीं मानना है आपको। सारी की सारी जितने भी है बंध को भी मुद्रा कहा जाता है। उद्यान बंध जो है केवल बंध नहीं है, उद्यान बंध मुद्रा, इसका पूरा नाम ये है, उद्यान बंध मुद्रा। मूल बंध का भी पूरा नाम क्या है? मूल बंध मुद्रा, ये पूरा नाम है इसका। तो इन सभी को मुद्रा माना जाता है, चारों बंधों को भी। पर अगर एक अलग प्रश्न आता है कि हठ प्रदीपिका में कितने बंध हैं, तो 4 हैं, परंतु मुद्रा कितनी रहेगी? हमेशा ही 10 रहेंगी। ये अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो मुद्रा को चतुरंग योग के अनुसार चौथे स्थान पर है आसन, फिर है कुंभक, फिर है मुद्रा, और फिर अंत में है नादानुसंधान। चतुरंग योग की बात करें, आसन मैंने बता दिए 15, कुंभक बताए हैं आपको 8, मुद्रा बताई है 10, और नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं हैं। मुद्राएं कितनी है? मुद्राएं मेनली जरामरण का नाश और अष्ट ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती हैं। इंपॉर्टेंट हैं काफी ये लाइन। जैसे आसन का लाभ बताया था कि आसन हठ योग का प्रथम अंग, और इससे स्थिरता, आरोग्यता और लघुता आती है। ऐसे ही मुद्राओं से क्या होता है? जरा मरण नाश माने बुढ़ापा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु भय, उसका नाश होता है। और अष्ट ऐश्वर्य, 8 सिद्धियां, 8 प्रकार की जो है सिद्धियां हैं वो मिलती है। उस पर आप स्पेशल विशेष डिस्कस करेंगे। अष्ट ऐश्वर्य होते कौन से, अष्ट सिद्धियां किसको बोलते हैं,
पर डिस्कस बाद में करेंगे। तो 10 मुद्राओं के ये नाम है महामुद्रा, महावेद, खेचरी, उद्यान, उद्यान बंध मुद्रा पूरा नाम है, खेचरी मुद्रा पूरा नाम, महावेद मुद्रा, महाबंध मुद्रा, महामुद्रा। ऐसे ही मूलबंध मुद्रा, जालंधर बंध मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा या शक्ति चालन बोल देते हैं। तो ये 10 मुद्राएं हैं जिनसे क्या होता है, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। तो ये आपको याद रखना, जरा मरण का नाश होता है। इससे पहले अष्ट ऐश्वर्य की भी बात आती है कि अष्ट ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली होती है। तो ये आपका आज का विषय समाप्त। अब आपका किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर, जो गुलम और प्लीहा ये रोग कैसे होते हैं? गुलम का अर्थ है यहाँ पर वायु गोले से है कि अफारा जिसको बोलते हैं, पेट जो फूल जाता है उसको बोलते हैं। और तीन जो एक तिल्ली होती है लीवर के पास में, उसके सहायता करने के लिए, उसमें जो अगर कोई गड़बड़ आ जाती है, उसमें कोई गांठ आदि आ जाती है, तो उसका जो रोग होता है उसको प्लीहा रोग बोलते हैं, स्प्लीन तिल्ली आदि का। ओके सर, जी थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई? हेलो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम सर। जी सर हम ये पूछ रहे थे कि हठ सिद्धि लक्षण में जो आपने बिंदु पर विजय बताया था, एक बार उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ जी, पुरुष शक्ति से हम क्या समझे? हाँ, बिंदु जय का मतलब है कि बिंदु पर जय। यहाँ पर पुरुष शक्ति का है सबसे जो इम्पोर्टेंट है ग्रंथों में, जितनी भी बात है संस्कृति में, पूरी पूरी बात है संस्कृत में, ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना है कि पुरुष अपनी शक्ति को संभाले, माने शुक्र आदि शक्ति को। और वहां पर हम शुक्र को लेकर के बहुत उसको संकुचित समझ रहे थे कि केवल शुक्र का नाश होने से बचाना है। वही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का आचरण पूरे पूरे शरीर से है, के जैसा आचरण करना, क्या अपने स्वभाव में जीना, स्वाध्याय करना, पठन पाठन करना, और शुक्र की रक्षा तो एक समान है ही है। तो इसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, इसलिए उसमें क्या कहा गया है, बिंदु का अर्थ यहाँ ये समझ सकते हैं कि बिंदु यही है जो हमारी पुरुष शक्ति है। इसका नाश होने से, शुक्र का नाश होने से हमारी शक्ति भी नाश होती है। तो कहते उस पर विजय। हालांकि बिंदु अलग है, मैं पहले बोल रहा हूं, परंतु उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। बिंदु जय माने उस पर विजय आ जाती है, उस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाता फिर वो बिंदु। जी ये जी। है, ये ये था कि सर अभी आपने बताया ना कि 10 मुद्राएं हैं जिसमें 4 बंद भी हैं। जी। तो सर हमारा इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनेगा उसके ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है कि 10 मुद्राएं हैं तो फिर वो मतलब, क्योंकि मुद्राएं 6 हैं जिस हिसाब से बंद है, तो ऑप्शन में 10 ही रहेगा ना, 6 तो आएगा नहीं फिर, क्योंकि अब मैं आपको ग्रंथ एक तो अब यही मैं कह आपको अब आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, आपको आपकी आंखों के सामने, आपके मोबाइल में, कि इदम ही जी मुद्रा दशकम, इदम ही मुद्रा दशकम, यहाँ दिख रहा है? हाँ, तो जी मुद्रा जी कितनी है? 10 है। ठीक है, तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि बहुत से बच्चे, स्टूडेंट या इवन की टीचर्स भी ऐसा सोचते हैं कि मुद्रा 6 है और 10 बंद है, जबकि ग्रंथकार की अगर भाषा हम देख रहे हैं स्पेशल, तो वो ये कह रहा है कि इदम ही मुद्रा दशकम, ये 10 मुद्राएं हैं जो जरा मरण का नाश करती हैं। तो 10 बंदों को भी मुद्रा बोला गया है। मैंने पहले ही शब्द के साथ में मुद्रा मुद्रा शब्द लगाया था कि मूल बंद मुद्रा, जालंधर बंद मुद्रा। तो ये 10 मुद्राएं मान्यता है हठ प्रदीपिका। 6 आए बेशक उसमें ऑप्शन 6 हो, पर आपको 6 पर टिक नहीं करना है, आपको 10 पर ही टिक करना है। क्लियर? हाँ जी। सर एक और बात बता दीजिए कि फिर हम इसी हिसाब से जो 4 बंद हैं उनको, उनके लिए क्या ऑप्शन रखेंगे कि वो हाँ, उनके 4 लिए, ही है या फिर हाँ, भी 10 ही है? नहीं, उनके लिए अगर प्रश्न आता है कि बंद कितने हैं, तो 4 ऑप्शन होगा उनके लिए। हठ प्रदीपिका में बंद कितने हैं? हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है क्योंकि उनको मुद्रा ही माना जाता है, बट फिर भी अगर आपको पजल करने के लिए बोल देता है, क्योंकि इनके पीछे बंद लगता है वर्ड, ठीक है, तो इसलिए अगर बोल दिया जाता है प्रश्न, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, और इन तीनों का सम्मिलित रूप जो है महाबंद।